हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अब मैंने कहा था पाइथन बेस्ट है जो करियर परस्यू कर रहा है, जिसमें मतलब परस्यूइंग करियर है सिक्योरिटी में, या तो आपका नेटवर्किंग में, या तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आईओटी में। तो पाइथन सबसे बेस्ट लैंग्वेज है आपको सीखने के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा से। तो व्हाट इज़ डेटा? मतलब लिटरल क्या होता है? लिटरल इज़ डेटा। जहाँ डेटा की जो वैल्यू होती है वो डेटा ही डिटरमाइन करती है, डिटरमाइंड बाय लिटरल इटसेल्फ, दैट इज डेटा इटसेल्फ। अब हम लिटरल क्यों यूज़ करते हैं? डेटा को एनकोड करने के लिए। ठीक है, मैंने कहा लिटरल जो है वो एक डेटा है जिसकी वैल्यू डिटरमाइन करती है डेटा खुद ही। अब लिटरल हम यूज़ करते हैं डेटा को एनकोड करने के लिए और उसको कोड में रखने के लिए, मतलब कोड में यूज़ करने के लिए। लिटरल्स एक सिर्फ नोटेशंस है जो रिप्रेजेंट करते हैं कोई सम फिक्स पॉइंट्स, फिक्स मतलब वैल्यूज नोट करके रखते हैं। डेटा का जो वैल्यू रखा है हमने वो फिक्स करके रखते हैं कोड में। ठीक है, तो एक नोटेशन है जो रिप्रेजेंट करता है फिक्स वैल्यू कोड जो आपने लिखा है। अब दो टाइप के लिटरल्स होते हैं, एक तो है स्ट्रिंग और सेकेंड है इंटीजर। इंटीजर भी हो सकता है या तो फ्लोट्स। ठीक है, अब मैं एग्जांपल कहूँ तो इंटीजर में नहीं, स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो प्रिंट, अगर मैंने ये लिखा तो ये कैसा हो गया? ये प्रिंट हो गया, मतलब इंटीजर का। टू भले ही इंटीजर है बट उसे क्लोज किया गया है कोटेशंस के साथ, इसलिए उसे कहा जाता है स्ट्रिंग। ठीक है, अगर सेम वे में अगर मैं कहूँ बिना कोटेशन के साथ टू, ठीक है, तो ये एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगी जो नंबर कहा जाएगा, बट इसे कहा जाएगा स्ट्रिंग। तो ये दो टाइप की डेटा लिटरल्स होती है जो मैंने कहा, स्ट्रिंग एंड इंटीजर। अब ये इनके दोनों के आउटपुट एक ही आएगा, दैट इज टू। ठीक है, बट ये जो कंप्यूटर मेमोरी में जब ये स्टोर होगा तो दोनों जो वैल्यू है, दोनों की वैल्यू, स्ट्रिंग की वैल्यू और नंबर की वैल्यू, दोनों डिफरेंट वे में एक कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है। जैसे स्ट्रिंग एक एग्जिस्ट करता है, एक सिर्फ स्ट्रिंग ही, एक सीरीज ऑफ लेटर के थ्रू, जाकि नंबर पहले कन्वर्ट होता है मशीन रिप्रेजेंटेशन में, दैट इज अ सेट ऑफ बिट्स वाइज की तरह। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग स्टोर होगा एक लेटर के थ्रू और ये स्टोर होगा एक बिट की तरह। ठीक है, अभी आते हैं हम वेरिएबल्स के ऊपर कि वेरिएबल जो नेम्स होते हैं, वेरिएबल नेम्स, हमने ऑलरेडी कहा था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव है, तो यस, वेरिएबल नेम्स हमेशा केस सेंसिटिव ही होने चाहिए। ठीक है, हाँ, अभी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मतलब एक कम्युनिकेशन है जो कंप्यूटर के साथ हम करते हैं। हम मतलब प्रोग्राम करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसा बिहेव करता है, मतलब जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर बिहेव करता है जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर ने दिए हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम जो हम लिखते हैं वो उसका एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म भी होता है जो कंप्यूटर यूज़ करता है एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस करता है एग्जीक्यूटेबल फॉर्म जो प्रोग्राम लिखा है। अब वेरिएबल्स, एग्जैक्टली हम अभी आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल्स एक केस सेंसिटिव नेम्स होने चाहिए। वेरिएबल क्या है? एक्चुअली एक असाइंड ऑब्जेक्ट्स है, दैट इज नंबर, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, डेटा फ्रेम्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन में। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होता है वो कंपाइलर को बताता है डेटा टाइप और साइज वेरिएबल का, जबकि वेरिएबल डेफिनेशन जो होता है वो मेमोरी एलोकेट करता है वेरिएबल को। ठीक है, तो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि एक बार हम, मतलब बहुत बार हम प्रोग्राम में, दूसरा पॉइंट है ये, बहुत बार हम प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, ताकि वेरिएबल डेफिनेशन एक ही बार कर सकते हैं, मतलब कि वेरिएबल को एक ही बार मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम का जो भी वेरिएबल है। ठीक है, अब पाइथन एक स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका मतलब है कि जो भी वेरिएबल है उसके पास डेटा टाइप एसोसिएट ही होगा, मतलब डेटा टाइप के साथ ही होगा वेरिएबल। ठीक है, तो एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि पाइथन डिक्लेयर हो सकता है 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ, दैट इज बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर या बुलियन।
डेटा टाइप्स के बारे में, लिस्ट के बारे में आपको एक और लेक्चर में बताऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो मैं नॉर्मल से बेसिक अभी वेरिएबल के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। वेरिएबल, अब मैं बात करते हैं कि वेरिएबल के पास एक्चुअली क्या मतलब वेरिएबल क्या नीड होता है। एक तो वेरिएबल नेम, वेरिएबल के पास नेम और वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू मतलब जो कंटेनर का जो कंटेंट है, ठीक है। अभी पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कोई स्पेशल वे की ज़रूरत नहीं होती है। वेरिएबल को एक सिंपल वे में डिक्लेयर किया जाता है, जहाँ सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर से हमें लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल मैं कहूँ a इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो सिर्फ एक असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमें इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू हमें एक नॉर्मल असाइनमेंट होता है, कोई स्पेशल वे में डिक्लेरेशन अपनी होता है जैसे C+ या C में होता है, ठीक है। तो दैट इज, इसका मतलब है वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू, मतलब वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू वैल्यू। जैसे मैंने कहा नेम और वैल्यू दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू, वैल्यू या तो इसको कह सकते हैं एक्सप्रेशन भी। अब सोचिए नॉर्मली डेटा वेरिएबल एक सोचिए एक बकेट की तरह। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक वेरिएबल को सोचिए एक बकेट की तरह। तो वो बकेट के अंदर हम कितने भी ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको फिल कर सकते हैं कोई लेवल तक, ठीक है। और उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स है वो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं या उसको दूसरे नंबर भी डाल सकते हैं। मैं इसकी बात कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट दैट इज 2, 3, 4 कुछ भी हम उसके अंदर ए के अंदर डाल सकते हैं, दैट इज ए इज अ बकेट, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि वो बकेट के अंदर है, कभी हमें ऐड करने की ज़रूरत होती है नंबर, या तो कभी हम निकाल भी सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अब जब हम कभी कुछ डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को डेटा टाइप के साथ यूज़ करने के लिए, तो एक लेबल लग जाता है वो बकेट के पास, मतलब बकेट के ऊपर एक लेबल लग जाता है जो कहता है कि कौन सा वैल्यू अंदर फिल हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं कहूँ a इक्वल्स टू 2, तो ये a के अंदर अभी 2 जैसी वैल्यू मतलब इंटीजर वैल्यू ही जा सकती है, इंटीजर वैल्यू ही, मतलब ये जो डेटा टाइप है इंटीजर 2, ठीक है। तो a एक बकेट का लेबल हो गया, ठीक है। ए बकेट का लेबल हो गया जिसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू ही डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि ऑलरेडी एक बार असाइन कर चुके हैं, इसको हम निकाल भी सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जब हम लेबल को अटैच कर देते हैं एक बकेट को, तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मतलब ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी रीडिक्लेयर वेरिएबल कर सकते हैं, ओके। अब एक और चीज़ है कि वेरिएबल म्यूटेबल लैंग्वेज है, सॉरी म्यूटेबल है, लैंग्वेज नहीं, म्यूटेबल है। अब म्यूटेबल का मतलब क्या? म्यूटेबल मतलब ऐसी चीज़ है जो हम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक यूज़र है तो अगर हम स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो वेरिएबल्स को चेंज कर सके, इसका मतलब यही है कि मैं एक यूज़र हूँ जिसका इनपुट लिया है मैंने प्रोग्राम में और वो वेरिएबल को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है उसे म्यूटेबल। तो इसका मतलब वैल्यू जो है वेरिएबल की वो अपडेट भी कर सकते हैं और रिप्लेस्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए वेरिएबल्स आर म्यूटेबल। अब पाइथन कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करता, जो लेंथ ऑफ वेरिएबल्स हम यूज़ मतलब कितने भी बड़ा वेरिएबल हम यूज़ कर सकते, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम भी ज़्यादा लॉन्ग वेरिएबल हम यूज़ करें, शॉर्टर वन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और पाइथन हमें अलाउ भी करता है, लैटिन लेटर्स तो वो यूज़ करता ही है, पर हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी अलाउ करता है जो लैंग्वेजेस डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम लिख सकते हैं। तो यू मतलब डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स। अगर मैं एग्जांपल आपको कहूँ, ये सुरला में, तो ये भी एक नेम हो सकता है। आपको पता है कि सुरला में एक डिफरेंट लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट्स है, तो वो भी हमें ये अलाउ करता है पाइथन, ठीक है। तो ये था एक वेरिएबल का शॉर्ट